335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। ये 12 स्कंद, ये श्रीमद् भागवत जो यहां विराजमान है, ये कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई पोथी नहीं है। जब श्री कृष्ण जगन्नाथ इस जगत से 125 वर्ष तक रहकर जब भगवान द्वारिकाधीश स्वधाम जा रहे थे, उद्धव ने पूछा, प्रभु आपके जाने के बाद इस जगत का क्या होगा, धर्म कहां जाएगा? भगवान ने कहा, चिंता मत करो उद्धव, मैं कहीं जा ही नहीं रहा। उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वो तेज आकाश मंडल में घूमता हुआ कहां गया? श्री कृष्ण कहीं गए नहीं। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष वर्तते हरि। श्री कृष्ण आकर श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए और कहा, उद्धव आज से मैं अपने वांगमय स्वरूप में विराजमान रहूंगा। जिसे मेरा दर्शन करना हो भागवत की शरण में आ जाना। भागवत कोई ग्रंथ नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही है। एक एक अक्षर में, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। तो जो प्रथम स्कंद है ये भगवान के चरण है, दशम स्कंद भगवान का हृदय है, द्वादश स्कंद भगवान का शीश है। ये साक्षात श्री कृष्ण है, वांगमय स्वरूप की मूर्ति है। जैसे काष्ठ की मूर्ति होती है, लोहे की मूर्ति होती है, किसी दारू ब्रह्म की मूर्ति होती है, पीतल, लोहा, सोना, चांदी की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति होती है, ऐसी ये शब्दमय मूर्ति है, शब्दमय विग्रह है। श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। तो आइए प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। बड़ी अद्भुत श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु वेद्यस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अद्भुत श्लोक। इस श्लोक के महापुरुषों ने हजारों अर्थ किए, क्योंकि इस मंगलाचरण में किसी का नाम नहीं। अगर कृष्ण का मंगलाचरण होता तो व्यास जी को लिखना था कृष्णम परम धीमहि, या राम जी का ध्यान करते तो लिखना था रामम परम धीमहि, या देवी जी का ध्यान करते तो लिखना था देव्याम परम धीमहि। पर वेद व्यास जी ने क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। मतलब मैं अगर लिखूंगा कृष्णम परम धीमहि तो शायद ये सिर्फ कृष्ण का ग्रंथ बन जाएगा। अगर लिखूंगा रामम परम धीमहि शायद राम का ग्रंथ बन जाएगा। पर भैया भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये तो साक्षात भगवान ही है। इसलिए इस ग्रंथ में सत्य का ध्यान कर रहा हूं। जो सत्य है ये उसका ग्रंथ है, और सत्य कौन नहीं है? अगर गणेश जी कहें हमारा नाम नहीं लिखा, हम तो इस ग्रंथ में है ही नहीं, तो पूछो गणेश जी आप सत्य हो कि नहीं? गणेश जी कहें सत्य है, तो बोले बिल्कुल नाम है। जो सत्य है वो है, क्योंकि सत्य नारायण भी वही है। इसलिए सत्यम परम धीमहि ध्यायेम, मैं उस परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं।
जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरत, जो जन्म और मरण के विकार से रहित है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, कभी मरण नहीं होता है, वो जो अन्वयादि तरतस, अन्वय रूप से हम सबके अंदर विराजमान है, जो परम सत्य है, जिसका विनाश नहीं होता, हम सबका विनाश हो जाता है, जो जन्म के पहले भी था, अभी भी है और मरने के बाद भी रहेगा, जो हर अवस्था में एक सा रहता है। चार्थेषु वित्तेश्वरा, जो विराट है, जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो कर्तुम भी समर्थ है, जो अकर्तुम भी समर्थ है। वो चाहे तो अभी धूप निकल रही है, वो चाहे तो चुटकी बजाए अब भी पानी शुरू हो जाए, ये हम नहीं कर सकते, पर जगन्नाथ कर सकते हैं। वो समर्थ है, कर्तुम भी और अकर्तुम भी, जो करने वाला और जो नहीं करने वाला। वो चाहे तो रेत में से तेल प्रकट कर दे, वो चाहे तो महाराज बर्फ में भी अग्नि प्रकट कर दे, और करता है। जो लोग कभी बद्रीनाथ गए हो ना दर्शन करने, अलकनंदा मैया का दर्शन करना, इतना ठंडा जल, आहा बिल्कुल बर्फ, स्नान करना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे कि आचमन ही कर ले 3 बार, तो केशवाय नमः कर लिया तो माधवाय करना मुश्किल हो जाएगा, इतना ठंडा जल। लेकिन वारे प्रभु की कृपा, जहां इतनी ठंड है, इतनी बर्फ जम रही है, वहीं भगवान ने गर्म पानी के कुंड बना दिए, है कि नहीं? गए कि नहीं? कौन कौन गए बद्रीनाथ? अरे जो तो अभी ताजे हैं, जो रह गए वो अपन सब चलेंगे, चिंता मत करो। हाँ भाई, 7 दिन कथा करेंगे, खूब अलकनंदा में स्नान करेंगे। तो अब कब चलेंगे ये नहीं बता रहे, हाँ संभवतः अगले अधिक मास का प्रयास है वहां का। तो वहीं पर ज्वालामुखी भगवान ने फोड़ दिया, बताइए, इतनी बर्फ में भी कौन कर सकता है? वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ब्रह्मादिक देवता भी जिसके मोह में पड़ के चक्कर में फंस जाते कि भगवान है कि कौन है, ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं, 4 दिमाग वाला व्यक्ति चकरा जाता है, तो अपन 1 दिमाग वाले चकरा जाए तो कौन सी बड़ी बात। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े सूरवीर मोहित हो जाते हैं, ये कौन है, ये कैसा है, ये कहां से है? तो हम क्या भगवान को समझ पाएंगे? जब वेद नहीं समझ पाए, वेद भी कहते नेति पूरा लिख दिया, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा, भगवान की इतनी आंखें, इतने हाथ, इतने पैर, इतने बड़े, और आखिरी में लिख दिया नेति नेति नेति, मतलब इसके आगे हमें नहीं पता।